सर एक बात बताओ, पूछो। अगर मैं आंसर शीट में पैसे रख दूं तो मैं पास हो जाऊंगा? पैसे पास होने के? हाँ। और तुम्हें लग रहा है तुम पास हो जाओगे पैसे रखने से? लग तो ऐसे ही रहा है, सर बैठ जाएंगे पैसों को देखकर। अच्छा जी। चलो एक वाकया बताता हूँ इस चीज का कि पैसे रखने से होता क्या है। असल में ऐसा बच्चे सोचते हैं कि अगर आंसर शीट में पैसे रख देंगे तो जो एग्जामिनर है चेक करने वाला वो तुम्हें पास कर देगा। सबसे बड़ी भूल है बच्चे की कि वो पास कर देते हैं। असल में क्या है कि उस बच्चे की जो आंसर शीट है ना वो और ज्यादा ढंग से चेक होती है। इतना ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास होने के चांसेस बढ़ रहे होंगे ना तो और ढंग से चेक होगी फिर वो। ध्यान से एक थोड़ा सा वाकया बताता हूँ इस चीज का कि जब हम चेकिंग पर थे पिछले साल, जो मार्च के पेपर गए थे 2025 के, उसमें 2 बच्चों की आंसर शीट पे पैसे निकले 500 रुपए। अब उन पैसों का क्या होता है, उसमें ये लिखा था सर प्लीज पास कर देना। अरे ऐसे पास होने लग जाते, फिर बात ही क्या थी, सबके सब बच्चे पैसे भेजने लग जाते फिर। तो होता क्या है कि वो जो पैसे हैं वो पैसे सीबीएसई वापस उस बच्चे तक पहुंचाती है कि भाई ये लो, तुमने अपनी आंसर शीट में पैसे रखे थे, इसे अपने पास रखो। और उसके बाद उस आंसर शीट का क्या होता है, वो आंसर शीट एक एग्जामिनर नहीं फिर कई लोग चेक करते हैं उस चीज को। और ध्यान से, पहले तो क्या होता है कि लूज चेकिंग होती है। अगर जैसे मान लो कि कोई नॉर्मल बच्चा है, उसने पैसे वैसे भी नहीं रखे और वो पास नहीं हो पा रहा बेचारा, या फिर कैसे भी करके, तो उसकी थोड़ी लूज चेकिंग कर दी जाती है ताकि वो 1-2 नंबर से ढंग से अगर कुछ हो पाता है तो ठीक है, कर देते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे के जिसने पैसे रख दिए, मतलब ही नहीं है भाई साहब, उसकी तो ढंग से और चेक करी जाती है और एकदम सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही उसको मार्क्स मिलते हैं। कोई लूज चेकिंग नहीं होती, उसकी चेकिंग टाइट और होती है बढ़िया तरीके से ही। तो वहां पे पास होने के चांस अगर लग रहे हैं कि बढ़ जाएंगे तो ये भूल है तुम्हारी। वहां पास होने के चांस तुम्हारे और घट जाते हैं क्योंकि तुमने पढ़ाई तो करी नहीं है। उसके बाद में उस बच्चे को ज्यादा शक की नजर से देखा जाता है और उसके आंसर शीट को बहुत बारीकी से चेक किया जाता है कि इसके नंबर देखते हैं भाई कहाँ मिल रहे हैं, कहाँ घट रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा मार्क्स, मतलब कोई लूज चेकिंग नहीं होती कुल मिला के। तो ये जो वहम है तुम्हारा कि पैसे रखने से पास हो जाओगे, भूल जाओ। और पैसे गलती से मत रख देना, वो तुम्हारे पास ही आएंगे वापस। अब देख लेना फिर अपने मम्मी पापा को क्या जवाब दोगे कि तुमने पैसे क्यों रखे। ठीक है, समझ गए? तो सर फिर तो पढ़ना पड़ेगा। और क्या, पढ़ना ही पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम बचा है, देख लो, कुछ ना कुछ करके पास तो हो ही जाओगे। पास होना आसान है। ठीक है भाई।